दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 200 पार। 3 दिन एक ही दिन 12 गोटे की मृत्यु। मृगौला रोगी की निःशुल्क डायलिसिस करवाक सरकार घोषणा। कागज में सीमित महंग दवाई किन रोगी सब बाध्य। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के वार्षिक परीक्षा 10वीं के बाद करवाक परीक्षा। नियंत्रण कार्यालय की तैयारी। चैधरी संपूर्ण जांच समाप्त करवाक सरकार की योजना। जर्मन सरकार द्वारा लागू कल गेल प्रतिबंध विरुद्ध प्रदर्शन। 200 से बेसी प्रदर्शनकारी पकड़ायल। आर्सेनल द्वारा लिवरपूल के पेनाल्टी से हरौलक। पेनाल्टी के कारण लिवरपूल लगातार दोसर वर्ष से हो एफए कम्युनिटी शील्ड गुमौलक। अब पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या 200 पार भेल। शनि दिन थप 12 गोटे संक्रमित के मृत्यु भेल लगले नेपाल में मृतक की संख्या 207 पहुंचल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिने। मंत्रालय के अनुसार 3 गोटे महिला 9 गोटे पुरुष का 12 गोटे के मृत्यु भेल। आज 12 जनाको निधन भएको छ। निधन हुनेमा 3 जना महिला हुनुहुन्छ। पाल्पाको 30 वर्षीय एक महिला र काठमाडौँको 51 वर्षीय एक महिला र भक्तपुरको 62 वर्षीय एक महिला, 3 जना महिला। र पुरुषहरूमा पर्साको 48 र 39 वर्षीय 2 पुरुष, सिराहामा 84 वर्षीय एक पुरुष, गोर्खामा 38 वर्षीय एक पुरुष, कास्कीमा 58 वर्षीय एक पुरुष, काठमाडौँमा 83 वर्षीय एक पुरुष, ललितपुरमा 72 वर्षीय एक पुरुष र अर्को 61 वर्षीय एक पुरुष गरी 2 जना र भक्तपुरमा 82 वर्षीय एक पुरुष गरी 9 जना र जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ र अहिले निधन हुनेको संख्या 207 पुगेको छ। शनि दिन थप 884 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। 11,516 गोटे के पीसीआर परीक्षण कल गए। 242 महिला और 642 गोटे में संक्रमण देखल गए। इस संगे संक्रमित के संख्या 37,340 पहुंचल। शनि दिन धरि पीसीआर विधि से 6,69,626 गोटे में कोरोना परीक्षण कल गए। प्रदेश तथा जिला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ 242 महिला र 642 पुरुष गरी जम्मा 884 जना हुनुहुन्छ। देशक विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में 16,578 गोटे संक्रमित इलाजरत रहे। जैमें से 22 गोटे वेंटिलेटर में इलाजरत रहे। शनि दिन 20,555 गोटे डिस्चार्ज भेल। महोत्तरी में कोरोना भाइरस के कारण अवस्था दिन प्रतिदिन भयावह बनित जा रही है। कोरोना से अवस्था भयावह होने लगला बाद जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी द्वारा विभिन्न चरण में जिला भर में लॉकडाउन जारी करने है। मुदा स्थानीय तह द्वारा जिला में निषेधाज्ञा और लॉकडाउन कार्यान्वयन करावधि से ध्यान नहीं देने है। कारण कथी पीसीआर टेस्ट तो होना जरूरी है ना। पीसीआर टेस्ट होते तब ना हम सब भाड़ा न तीर सके छी ना। शटर बंद रहे पुलिस प्रशासन अबै छै लाठी चार्ज करे छै मारे छै पीटी छै आगे हमरा सब के घर पट्टी पैसा छोड़ सके छै न कुछो कर सके छै। हम सब की कर सके छी सर। जिला के 15 स्थानीय तह में से अधिकांश पालिका समय क्वारंटाइन में साबुन पानी के समेत व्यवस्था नहीं रहे। इम्हर पालिका समय जनप्रतिनिधि सबक उदासीनता देखल गेल। पालिका प्रमुख सब दिन रात खटल दावी करते हैं। टीएमसी को बैठक को निर्णय अनुसार प्रत्येक पालिका में कम्ती में 100 बेड को क्वारंटाइन अनिवार्य रूप में राख्नको लागि हामीले पटक पटक आग्रह गरेका छौं उहाँहरूलाई। र यद्यपि उहाँहरूले आफ्नै किसिमको समस्याहरू देखाएर अहिलेसम्म 3टा पालिकामा मात्रै क्वारंटाइन सञ्चालनमा रहेको छ। महोत्तरी जिला में कोरोना संक्रमित की संख्या 1200 से बेसी पहुंच चुकल है। जिला में कोरोना के कारण 8 गोटे के मृत्यु समेत भ चुकल है। राज्य द्वारा किडनी में समस्या रहल रोगी सब के निःशुल्क दवाई सहित के डायलिसिस सेवा प्रदान कला बादो रोगी सब महंग में दवाई किन लेल बाध्य बनल है। धरान स्थित पीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में डायलिसिस सेवा लेवा आयल रोगी सबके बाहर से महंग मोल तीर कर दवाई खरीद कर बाध्य बनाल गए। लंबा समय देखल गए लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी गुमल अवस्था में नियमित डायलिसिस करबैताल रोगी के परिवार के दवाई खरीद कर पड़वाक बाध्यता से दैनिक जहन समस्या भ रहा है।
तपाईँको एउटा बिरामीले लकडाउनभरिमा 20-22 हजारसम्मको सामान किनेर उपचार गरियो। त्यस्तो यहाँको धेरै डायलिसिस रोगीहरूलाई PCR चेक गर्ने भनेर सरकारले धेरै अगाडि भनेको। अब हामी यहाँ नियमित डायलिसिस गरिराख्ने, आइएमएलबाट गर्ने, घरबाट धाउने, वार्डमा बसेर गर्ने धेरै छौँ। अब एउटालाई पनि अहिलेसम्म चेक गरिएको छैन। प्रतिष्ठान में दैनिक 25 गोटे डायलिसिस करबेतालैछ। हफ्ता में 2 बेर धेरै डायलिसिस कराबो परबाक होइतैछ। धरान बाहर सावला रोगी सबके प्रतिष्ठान प्रांगण में रह परबाक बाध्यता सेहो रहलैछ। उनका सबक खाना रहक लेल लाउल गेल खर्च सेहो दवाई में खर्च कर परबाक बाध्यता कायम रहलैछ। यहाँ अब 100 जना 200 जना जति बिरामीहरू नियमित यहाँ डायलिसिस हुन्छ हप्तामा। उहाँहरूको स्वास्थ्यमाथि, उहाँहरूको अब स्वास्थ्यमाथि जुन गर्ने उपचार पद्धतिमाथि नै खिलवाड भइरहेको हामीलाई अनुभव छ। नागरिक अधिकार के कार्यान्वयन कर संबंधित निकाय सब ध्यान नहीं देने रोगी के रिश्तेदार सबक उपराग रहलैछ। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री और प्रधान सेनापति सहित के पदाधिकारी के कोविड-19 के पिछला PCR परीक्षण नतीजा नेगेटिव आइलैछ। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र CMC के बीतल रेब दिन बैसल बैसार में सहभागी पदाधिकारी के भेटघाट पानी उपलब्ध कराबोला व्यक्ति में कोरोना संक्रमण देखल गेल बाद PCR परीक्षण कल गेल छल। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, गृहमंत्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा लगायत के CMC के बैसार में सहभागी रहल छलाह। उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री लगायत के सब गोटे के शनि दिन साँझेर परीक्षण के नतीजा नेगेटिव आयल नेपाली सेना के प्रवक्ता संतोष बल्लभ पौडेल जानकारी दिएछन्। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार द्वारा कोरोना भाइरस संक्रमित के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरापी तैयारी करने संगे नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी सुनसरी द्वारा धरानी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में प्लाज्मा ब्लड बैंक स्थापना करवाक भेलैछ। विश्वव्यापी महामारी के रूप में रहल कोरोना भाइरस के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए एखन विश्वभर प्रयास भ रहलैछ। बहुतो देश में कोरोना भाइरस से मुक्त भेल सबके प्लाज्मा दोसर कोरोना संक्रमित प्रयोग करवाक सेहो भेलैछ, जाहि के प्लाज्मा थेरापी सेहो कहल जाइतेछ। नेपाल सरकार द्वारा सेहो ए थेरापी के प्रयोग करवाक तैयारी कनेछ। धरानी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में 3 गोटे में प्लाज्मा थेरापी मार्फत इलाज कयल जा रहलैछ। प्लाज्मा थेरापी के लिए आवश्यक ब्लड संकलन करवाक हेतु प्रतिष्ठान में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी सुनसरी द्वारा ब्लड बैंक के स्थापना करवाक तैयारी सेहो कयल गेलैछ। कोरोनाको हदमा अलिकति फरक कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो रक्तदान तपाईँ हामीले भन्दा पनि कोरोना संक्रमित भएर जितेका व्यक्तिहरूले मात्रै रक्तदान गरिसकेपछि उहाँको रगतमा त्यो प्रतिरक्षात्मक शक्ति गर्ने एन्टिबडी छ भन्ने बेसिसको आधारमा त्यो प्लाज्मा निकालिन्छ र त्यही प्लाज्मा चाहिँ हाम्रो संक्रमित व्यक्तिलाई दिन्छ। पिछला समय समुदाय स्तर में कोरोना संक्रमण फैल लगला बाद ई थेरापी इलाज के पद्धति के रूप में सेहो देखल जाइतेछ। कोरोना भाइरस करीब 4 हफ्ता पहिने ठीक भेल व्यक्ति सबके निकालल गेल रगत से प्लाज्मा छुटियाबक संक्रमित व्यक्ति के देवा कयल गेल चिकित्सक सबक कहब रहलैछ। विशेष गरेर 1 नम्बर प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशबाट कोभिडले अत्यन्त संक्रमित व्यक्तिहरू यहाँ उपचार गर्न आउने भएको हुँदा उनीहरूको उपचार पद्धतिलाई सहयोग होस् भनेर हामीले प्लाज्मा जो कोभिड-19 बाट संक्रमित भएर जसले रिकभर गरिसकेका हुन्छन् 2 हप्ता विशेष गरी 2 हप्तादेखिको 2 महिनाभित्रका जो संक्रमित भएर रिकभर गरिसकेका मान्छेहरूबाट हामीले बढीभन्दा बढी प्लाज्मा डोनेट गरेर गर्नलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। प्लाज्मा थेरापी 100% रोग ठीक करैतेछ सेहो बात नहीं है। मुदा रोगी के रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हेबाक बेला से ओहन रोगी के कोरोना भाइरस लागल त प्लाज्मा थेरापी के प्रयोग कर सकबाक चिकित्सक सबके कहब छन्। सुनसरी से दिनेश गसमेरक रिपोर्ट। बलिङ नगरपालिका 5 मजकोट में आई भिनसरे एम्बुलेंस दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेलैछ। काठमाडौँ चापाकोट जा रहल बादुझ 4011 नंबर के एम्बुलेंस दुर्घटना भेला से चापाकोट नगरपालिका 9 के 35 वर्षीय भानुभक्त गैरे और चापाकोट 10 के 25 वर्षीय श्याम पंगनी के मृत्यु भेल बताल जा रहा है। घायल भेल 4 गोटे में से 2 गोटे के गरौ प्राथमिक अस्पताल बलिङ में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। वाड़ा प्रहरी कार्यालय बलिङ के प्रमुख
हरि सुवेदी जानकारी दिनेछन्। घायल में सापाकोट नगरपालिका नके 28 वर्षीय पवित्रा पोखरेल, एम्बुलेंस चालक सापाकोट नगरपालिका नके 31 वर्षीय सुरेंद्र भंडारी के गरहो प्राथमिक अस्पताल बलिंग में सामान्य इलाज के बाद थप इलाज के लिए गंडकी मेडिकल कॉलेज पोखरा लगेल प्रहरी जानकारी दिनेछ। घायल में पवित्रा पोखरेल गर्भवती रहल आ काठमाडौँ से घर जा रहल प्रहरी जानकारी दिनेछ। सिराक सीमावर्ती भगवानपुर और बरियारपट्टी गाउँपालिकामा कांग्रेस नेकपा जसपा के स्थानीय कार्यकर्ता बीच सामान्य विवाद में शनि दिन रात झड़प भइरहेछ। राजनीतिक स्थानीय नेता कार्यकर्ता बीच झड़प में परिक 2 प्रहरी समेत दर्जनों व्यक्ति घायल बनलेछ। घाइते समय स्थानीय अस्पताल में इलाज कक घुमलेछ त किसके विराटनगर रेफर कयल गेलेछ। शनि दिन दोपहर 12 बजे समय भगवानपुर गाउँपालिका 2 लहरा स्थित गाछक छहारी में रहबाक विषय में विवाद रहला कारण पिटापिट भेल प्रहरी जानकारी दिनेछ। ऐठाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा के कार्यकर्ता बीच झड़प भेल बताउल जा रहेछ। दोनों पक्ष के 22 गोटे नेता कार्यकर्ता घायल भेल सेहो बताउल जा रहेछ। घायल में से अधिकांश के थप इलाज के लिए लहान से विराटनगर रेफर कयल गेल जानकारी दिल गेलेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के वार्षिक परीक्षा 10वीं पाछो करबाक भेलेछ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ़ लगला बाद तत्काल वार्षिक परीक्षा संभव नहीं रहला कारण 10वीं के बाद करबाक परीक्षा तैयारी कयल गेल परीक्षा नियंत्रण कार्यालय जानकारी देनेछ। कार्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षा अपनी संचालन करबाक सेमेस्टर परीक्षा के जिम्मा संबंधित डीन कार्यालय के देनेछ। ऐसे पहले लॉकडाउन खुला लगले सवारी साधन संचालन बाद परीक्षा नियंत्रण कार्यालय भादो 16 गते से सेमेस्टर आसीन के पहिल हप्ता से वार्षिक परीक्षा करबाक तैयारी करने छल। अघन 20 गते से परीक्षा संचालन कक चैत धरि सब समापन करबाक तैयारी शुरू कयल गेल बताउल जा रहेछ। चैत धरि सब बाँकी रहल परीक्षा समापन कक सही कैलेंडर में कोनो असर नहीं पड़बाक जगह कार्यालय तैयारी कर रहल जानकारी देनेछ। सेमेस्टर प्रणाली परीक्षा के खाका सहित के प्रतिवेदन संबंधित डीन कार्यालय बुझला बाद मात्रै परीक्षा केना कयल जाय बारे विचार विमर्श भेल जानकारी देल गेलेछ। अब आर्थिक समाचार। सरकार द्वारा संघ प्रदेश स्तर में थप 3 लाख टन खाद्यान्न भंडार क्षमता बढ़ावा के लिए तैयारी शुरू करने छ। बाजार में आपूर्ति व्यवस्था के सहज बनाव खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ावा लागल सरकार जानकारी दिनेछ। हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी संघ न्यून परिमाण में खाद्यान्न भंडारण क्षमता रहला से थप क्षमता बढ़ावा लागल जानकारी देल गेलेछ। एखन कंपनी संघ देशभरि 1,59,000 टन भंडारण क्षमता रहलेछ। सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के बजेट मार्फत संघ प्रदेश में भंडारण गृह निर्माण कक भंडार क्षमता बढ़ेबाक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल जानकारी देल गेलेछ। कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र प्रसाद सुवेदी बाजार में खाद्यान्न के आपूर्ति व्यवस्था सहज बनावक लेल संघ प्रदेश में कक 3,10,000 टन खाद्यान्न भंडारण कर लागल जानकारी देनेछ। खाद्यान्न के भंडारण निर्माण करक लेल कंपनी द्वारा विभिन्न स्थान में व्यावसायिक भवन समेत निर्माण कर लागल जानकारी देनेछ। संघ अंतर्गत के 1 लाख टन आ प्रत्येक प्रदेश में कम्ती में 30,000 टन के दर से 2,10,000 टन खाद्यान्न मौजूद राख भंडारण गृह बनावा लागल कंपनी जानकारी देनेछ। एखन खाद्य सुरक्षा भंडारण में 8,000 टन खाद्यान्न मौजूद राखल गेलेछ। कंपनी संघ देशभरि 164 गोदाम रहलेछ, जाहिमे से 1,59,320 टन भंडारण क्षमता रहलेछ। 1 नंबर प्रदेश में 32,180 टन भंडारण क्षमता रहलेछ त सबसे बेसी प्रदेश नंबर 2 में 43,000 टन भंडारण क्षमता रहलेछ। तैना 3 बागमती प्रदेश में 27,950, गंडकी प्रदेश में 4,600 टन के भंडारण क्षमता रहलेछ। 5 नंबर प्रदेश में 31,910, कर्णाली प्रदेश में सबसे कम 7,500 और सुदूरपश्चिम प्रदेश में 12,180 टन भंडारण क्षमता रहलेछ। बीतल वर्ष नेपाल खाद्य संस्थान नेशन ट्रेडिंग लिमिटेड मर्ज कक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापारी कंपनी लिमिटेड कंपनी स्थापना करने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग विजेता लिभरपूल पेनाल्टी में पराजित कक आर्सेनल एफए कम्युनिटी शील्ड की उपाधि जीतनेछ। वेम्बली रंगशाला में समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 2 से पार, शनि दिन एक ही दिन 12 गोटे की मृत्यु। मृगोला रोगी के निःशुल्क डायलिसिस करवाक सरकार घोषणा, कागज में सीमित महंग दवाई किन रोगी सब बाध्य।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षा 10वीं बाद करबाक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तयारी चैतिल सम्पूर्ण जाँच समाप्त करबाक सरकारको योजना। जर्मन सरकारद्वारा लागू कयल गेल प्रतिबन्ध विरुद्ध प्रदर्शन 200 से बेसी प्रदर्शनकारी पकड़ाल। आर्सेनलद्वारा लिभरपुल की पेनाल्टी से हरौलक पेनाल्टी के कारण लिभरपुल लगातार दूसर वर्ष से हो FA कम्युनिटी शील्ड गुमाउलाक। एखनुक लेल मैथिली समाचार में अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर और हमारा वेबसाइट जनतासमाचार.com ही से हो पढ़ सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सुख प्रतिबद्धता कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लिए नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ चल घर में सुरक्षित रहो परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।